बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में चिकन और बीफ की होने जा रही है छुट्टी, और मैं आपके साथ बहुत ही इजी और डिलीशियस आलू के चपली कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 आलूओं को छील के इनको पानी में डिप कर लिया ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अब मैं इनकी कशिश स्टार्ट करने लगी हूँ। चारों आलूओं को मैंने कश कर लिया है और एक मैंने बॉल में फुल चिल्ड वाटर लिया, मतलब कि फुल ठंडा पानी लेके उसमें सारे आलू मैं डिप कर दूंगी अच्छे से, और 3 से 4 मिनट के लिए इसको रख दूंगी। 3 से 4 मिनट के बाद मैं आलूओं को अच्छे से मैश करने लगी हूँ। मैश करने के बाद मैंने दूसरे बाउल में स्ट्रेनर की मदद से इसका पानी अच्छे से छान लूँगी, मतलब अच्छे से पानी निकाल लूँगी। स्ट्रेनर में सारे आलू शामिल कर रही हूँ मैं और इसका पानी निकाल रही हूँ। बट जो इसका परफेक्ट वे है जैसे पानी निकलेगा वो ये है। आप कोई सा भी कपड़ा ले लें जो भी अवेलेबल है, मलमल का या कोई भी कॉटन का आप यूज़ कर सकते हो। इसके ऐसे पोटली बना लेनी है और फिर हमने पानी निकालना है। अगर आलू में पानी होगा तो हमारे कबाब टूट जाएंगे और परफेक्ट नहीं बनेगी। ये देखें, ये कितना पानी निकला है। पानी हमारा अच्छे से निकल चुका है। अब हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स शामिल करने लगी हूँ। धनिया जो कि मैंने दरदरा पीस लिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा भी ऐसे ही 1 टेबल स्पून, सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 फाइन चॉप की हुई, साथ ही हमारे क्रश की हुई लाल मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर और नमक टेस्ट के मुताबिक जाएगा। 1 टेबल स्पून अनारदाना, हाफ टी स्पून मैं इसमें चाट मसाला शामिल करूँगी जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 2 टेबल स्पून मैं धनिया शामिल करूँगी। एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज जाएगा इसमें, और हाफ़ कप इसमें मैदे का शामिल करूँगी। इसको अच्छे से बाइंड करना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि आलूओं का पानी होता है। आलूओं के पानी में ही हमने इसको अच्छे से मिक्स कर है। और 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर के शामिल करने लगी हूँ जिससे बाइंडिंग अच्छी होगी और हमारे कबाब भी नहीं टूटेंगे। ये मेरी तरफ से प्रेफर है। अब हमने एक टमाटर लेना है और उसको ना ज़्यादा मोटे स्लाइसिस होने चाहिए और ना ज़्यादा बारीक स्लाइसिस में कट कर लेना है। कबाब बनाने के लिए मैंने हाथ को ऑयल लगा लिया है और ये मैंने इतना सा बैटर लिया है और इसको हमने अच्छे से बाइंड करना है। जितना अच्छा बाइंडिंग होगी उतना ही हमारा कबाब अच्छा बनेगा और टूटेगा भी नहीं। ख्याल रहे कि कबाब हमारा ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। अगर मोटा होगा तो उससे हमारा अंदर से आलू कच्चा रह जाएगा। ठीक है, आपने इसको अच्छे से बाइंड करना है। ये देखें, ये ज़बरदस्त फिंगर की मदद से बहुत ही ज़बरदस्त। दूसरी साइड भी आप देख सकते हो। जितना अच्छा बाइंड होगा उतना ही हमारा कबाब अच्छा बनेगा और बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अब मैं इसके ऊपर टमाटर का स्लाइस रखने लगी हूँ। ऐसे ही सारे जो हमने कबाब हैं वो तैयार कर लेने हैं। आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। बाइंडिंग हमारी डन हो चुकी है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट हमने पकाना है। और टमाटर का स्लाइस नीचे वाली साइड पे आना चाहिए। ये देखें, बहुत ही आराम से आपने ऑयल में डालना है। यकीन माने इतने मज़े के ये चपली कबाब बनते हैं कि आप एक बार बनाओगे तो आपसे घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे भाई हमें वही कबाब चाहिए। और 4 मिनट के बाद मैंने इसको चेंज कर दिया। ये देखें कितनी ज़बरदस्त उसकी लुक आ रही है। इसके साथ अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। 4 मिनट दूसरी साइड पे पकने के बाद ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आलू के चपली कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में आपने प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करना है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।